बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो हर दिल का हाल जानता है, जो शारक से भी ज़्यादा करीब है, जो गिरते हुए को संभालता है और जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आज का बयान एक ऐसे मौजू पर है जो हर इंसान के दिल से जुड़ता है, और वो है अल्लाह ताला से मांगो। इंसान कमज़ोर है और अल्लाह ताला ताकत वाले हैं। इंसान भूल जाता है लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलते। इंसान टूट जाता है और अल्लाह ताला उसे संभाल लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे की शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। सोचें कितनी कुर्बत और कितनी मोहब्बत है अल्लाह को अपने बंदे से, फिर भी हमें खौफ रहता है। अल्लाह ताला कुरान में दुआ की अज़मत बयान करते हुए फरमाते हैं, मुझसे मांगो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। इस एक आयत में पूरी ज़िंदगी का रास्ता छुपा हुआ है। हमने छोटे छोटे कामों के लिए इंसानों को पुकार लिया, लेकिन बड़े बड़े कामों के लिए अल्लाह को छोड़ दिया। पहले लोगों से उम्मीद लगाई और जब वो टूट गई तो आखिर में अल्लाह से मांगा। हालांकि तरतीब तो ये होनी चाहिए थी कि अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे और फिर बाकी सब से। अल्लाह से मांगने का सलीका भी हमें सिखा दिया गया है। पहले दिल को नरम करो, गुनाहों पर माफ़ी मांगो, फिर दिल में जो है वो अल्लाह के सामने रख दो। आहिस्ता से, मोहब्बत से, आजिज़ी से रो कर मांगो, गिड़गिड़ाओ, क्योंकि अल्लाह ताला को बंदे की आजिज़ी पसंद है। और जब बंदा आजिज़ी से मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। यहाँ दिखावे की ज़रूरत नहीं, यहाँ ज़ुबान से ज़्यादा दिल बोलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। यानी दुआ करना, अल्लाह ताला से मांगना, ये सिर्फ़ एक ज़रूरत पूरी करने का अमल नहीं है, ये अल्लाह ताला से मोहब्बत का इज़हार है। कभी कभी इंसान सोचता है, मैंने इतनी दुआएं की मगर कुछ नहीं हुआ। मगर याद रखें, अल्लाह ताला कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते। वो हमेशा सुनते हैं और वो जवाब भी देते हैं, बस हमारा फ़ायदा देख कर देते हैं। दुआ की 3 तरह की हालतें होती हैं। एक फ़ौरन कबूल हो जाती है, दूसरी बेहतर वक्त पर कबूल होती हैं, तीसरी आखिरत के लिए महफूज कर ली जाती हैं। और आखिरत में एक दुआ का बदला दुनिया की हज़ारों कामयाबियों से भी कीमती होगा। लिहाजा अगर दुआ में ताख़ीर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हैं, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपके लिए कुछ बेहतर, बहुत बेहतर तैयार कर रहे हैं। दिल का टूट जाना कोई मामूली बात नहीं होती। ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास इशारा होता है, मेरे बंदे मेरे करीब हो जा। जब दुनिया आपको छोड़ देती है तो ये अल्लाह का बुलावा है। जब कोई आपकी बात नहीं समझता, आपके साथ नहीं रहता, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं हूँ। कभी कभी अल्लाह ताला आपका दिल इसीलिए तोड़ देता है ताकि वो खुद उस दिल का मालिक बन जाए। जब आप अल्लाह के सामने रो लेते हैं, वो रोना इबादत बन जाता है, वो आंसू नूर बन जाते हैं और वो टूटा हुआ दिल दुआ की कुंजी बन जाता है।
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दिन में 70 से ज़्यादा मर्तबा इस्तग़फ़ार करते थे। रातों को उठ उठ कर अल्लाह से मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। अगर आज आप थके हुए हैं, मायूस हैं, दिल टूट गया है या आप रास्ता खो गए हैं, तो जान लें अल्लाह ताला से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। अल्लाह के ख़ज़ाने लामहदूद हैं। वो सब सुनता है, सब देखता है, सब जानता है। वो हर दुआ का जवाब देता है। जब ज़िंदगी मुश्किल हो जाए तो अल्लाह ताला से मांगे। जब रास्ते बंद हो जाएं तो अल्लाह ताला से मांगे। जब आंसू रुकने का नाम ना लें तो अल्लाह ताला से मांगे। जब खौफ दिल में घुस जाए तो अल्लाह ताला से मांगे। और जब कोई ना रहे तो याद रखें अल्लाह हमेशा है। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, हमें अपने करीब करे, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे और हमें अपने बेहतरीन फ़ैसलों का हकदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम।